वेलकम टू नाथेस किचन। आज हम बनाने वाले हैं हम सबका फेवरेट मटर मशरूम मसाला। इसे बनाना बहुत ही आसान है। 10 से 15 मिनट में आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी बनता है। इसके टेस्ट में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 रफली चॉप किए हुए प्याज, 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर, 2 हरी मिर्च। इन सब को हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल लेंगे क्योंकि हमें इसे तैयार करना है एक पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 10 काली मिर्च, 5 लौंग, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 8 भीगे हुए काजू। इन सब को डाल के हम बिना पानी ऐड किए एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट बिल्कुल स्मूथ तैयार करना है हमें, इस तरीके का। अब मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया और उसमें 2 तेज़पत्ता डाल दिया है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से पकाना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम बस 5 मिनट के लिए अच्छे से, या जब तक थोड़ा तेल अलग ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब मसाला बिल्कुल पक गया है, कलर भी कितना अच्छा है क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड किया था। अब इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। अच्छा कलर देगा ये। अब बस हम भून लेंगे इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए, या जब तक तेल अच्छे से अलग ना हो जाए मसाले से। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 कप मटर। ये फ्रेश मटर है और इसे हमें अच्छे से पकाना है जब तक थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है जिससे मटर अच्छे से गल जाएंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद के अनुसार, जो हमारे मटर को अच्छे से कुक होने में, जल्दी कुक होने में मदद करेगा। बस हमें अब इसको 3 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। मैंने कवर करके पकाया है। बस अब हम इसमें डाल देंगे मशरूम्स। मैंने 300 ग्राम मशरूम यूज की है और मशरूम को 1 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे मसालों का फ्लेवर मशरूम में अच्छे से आ जाए। अब इसमें हमें डालना है फ्रेश क्रीम। मैंने डाला है 2 चम्मच घर की मलाई। आप चाहें तो परचेज़ किया हुआ क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच है ये। इन सब को चला के हमें बस अब थोड़ा सा पकाना है 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, 250 ml पानी है ये। अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और इसको हम चला के जब तक पानी अच्छे से पक ना जाए तब तक हम इसे पकाना है। ऑयल सेपरेट हो गया है सब्ज़ी से, मतलब हमारी सब्ज़ी गल गई है अच्छे से और पक गई है। अब इसमें मैंने धनिया डाल दिया है और हम बस, हमारी सब्ज़ी तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपनों के साथ। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। आप इस सब्ज़ी को रोटी के साथ या फिर नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाथेस किचन।